नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना के बुद्ध स्मृति पार्क के पास मानव श्रृंखला में शामिल हुए। तेजस्वी ने कहा कि काले कानूनों की वापसी तक ये संघर्ष जारी रहेगा। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार कृषि कानूनों के जरिए किसानों की जमीन पूंजीपतियों को सौंपने की तैयारी कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बचपन से जय जवान जय किसान का नारा सुनते आए हैं, लेकिन भाजपा सरकार फंडदाताओं के लिए जवान और किसानों को आपस में लड़वा रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि को युवा कांग्रेस ने शहादत दिवस के रूप में मनाया। स्थानीय वीर कुंवर सिंह चौक संचार कार्यालय के नजदीक गांधी जी की प्रतिमा पर कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया और पुष्प अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुदीप कुमार सुमन ने कहा कि देश के अंदर गांधी सिद्धांतों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका उदाहरण किसान आंदोलनकारियों के साथ सरकार का रवैया है। आज भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में गांधी दर्शन, गांधी का विचार, गांधी मान्य है, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत में गांधी का दर्शन, गांधी का सिद्धांत पर गोडसेवाद जो है वो हॉबी होता जा रहा है। यहाँ लोकतंत्र, गांधी का जो सपना था स्वराज का, गांधी का जो सपना था पंचायती राज का, गांधी का जो सपना था लोकतंत्र का, स्वस्थ लोकतंत्र का, आज वो भारत में कहीं न कहीं से इसके ऊपर कुठाराघात होता जा रहा है। नवादा में भाजपा के कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी के नए कार्यालय में दीप जलाकर पूर्व मंत्री, विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव ने प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की। इस प्रशिक्षण शिविर में भाजपा के 3 जिलों नवादा, नालंदा और शेखपुरा के 150 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अवंतिका कोटभोला से जिसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज पटना दौरे पर हैं। पटना के पशु चिकित्सा महाविद्यालय के सभागार में गिरिराज सिंह ने विभागीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्य के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी भी शामिल हुए। बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। गिरिराज सिंह ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं को धरातल पर लागू करने को लेकर हिदायतें भी दी। गाड़ी से उठा के इंक्यूबेटर से इनके लैब में लाएगा, इधर से बना हुआ एम्ब्रियो लेके जाएगा और वहां ट्रांसप्लांट कर देगा। यानी 24/7 मैं यही डिस्कशन किया था, जो आज मैं पूछूंगा कि कैसे होगा, हम लोगों के सामने रखें। और वो फर्स्ट फेज में वही डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट का मिल्क यूनियन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, हम मिल्क यूनियन के दोनों मंत्री नहीं, हम तो मंत्री सारे, लेकिन इसको पायलट के रूप में, क्योंकि वहां देखने वाला कोई होना चाहिए। अगर ये हो गया, 1 लाख एम्ब्रियो प्रेगनेंसी की कैपेसिटी है 24/7 में। शायद मेरी बात सुनकर के कई लोग, लेकिन मैं जो लोग काम कर रहे हैं, अमेरिकन लैब, ABS, JK ट्रस्ट, सबसे मैंने NDDB, सारे साइंटिस्टों से बात किया। कहा सर 24/7 में कोई दिक्कत नहीं होगा कि 1 लाख एम्ब्रियो हम प्रेगनेंसी दे पाए। सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के रायपुर डॉन बास्को अकेडमी में जुगनू जन कल्याण सह तकनीक शिक्षण संस्थान द्वारा 45 दिन की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शुक्रवार को 415 विद्यार्थियों को परीक्षा दिलवाई गई। वहीं प्रशिक्षण प्रभारी पुरुषोत्तम तिवारी का कहना है कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए 45 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि जुगनू जन कल्याण सह तकनीकी शिक्षण संस्थान के माध्यम से बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलने का सुनहरा अवसर है।
परीक्षा में 80% आने पर संस्थान की ओर से उन युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा। ये बिहार सरकार के अंतर्गत सचिवालय के माध्यम से रजिस्टर्ड है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 235-1415। ये बिहार के कई जिलों में कार्यक्रम चल रही है। जैसे सीतामढ़ी में वर्तमान में चल रही है, पूर्णिया, कटिहार, आरा वगैरह में चल रही है कार्यक्रम। इस संस्थान का मेन उद्देश्य है बेरोजगारी दूर करना और जो बिहार में 65% भूमि विवाद है उस विवाद को खत्म करना। दूसरी, जो इसमें सर्टिफिकेट दी जाती है वो जहाँ प्रशिक्षण सर्टिफिकेट जो पढ़ाई हो रही है उसकी जहाँ मांग करती है गवर्नमेंट, वहाँ पे इसकी वैलिडिटी है, या फिर सर्टिफिकेट लेने के उपरांत में विद्यार्थी कहीं भी प्राइवेट से अमीन का कार्यक्रम कर सकते हैं। उसको किसी भी एंगल से रुकावट नहीं होगी। इससे बेनिफिट ये होगा कि अभी प्रेजेंट में बहुत सारे बिहार में सर्वे का काम चल रहा है। हम अभी अमीन का एग्ज़ाम देकर निकले, इससे हमने बहुत सारे नॉलेज गेन किया है। इस गेन करने के बाद जैसे हमारे गांव में एक बहुत बड़े पैमाने पे ज़मीन विवाद होता है, उस ज़मीन विवाद को कम करने में हम लोग इसमें सहायक होंगे। दूसरी बात कि जैसे हम लोगों को अमीन बताया जाता है, समझ नहीं पाते ठीक से कि हमारा ज़मीन क्या है, हम लोगों को भी ये नॉलेज होनी चाहिए कि हमको लगता है कि सरकार हम लोग पर ध्यान दिए हैं, इसीलिए हम लोग अमीन में पढ़ाई करने आए हैं। इससे समाज को बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये बेनिफिट होगा कि जो ग्रामीण में गाँव में यानी कि ऐसा ज़मीनी मामले बहुत होते हैं, तो इसके लिए हम लोग को इसलिए अमीनी पढ़ाई कर रहे हैं कि इससे हम लोग को जानकारी मिले और इससे हम अपने ग्रामीण समाज को सेवा कर सकें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।